गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। हिस्ट्री का क्लास मैं आपको एक ले चुकी हूँ, क्लास 1। आज सेकंड क्लास है, ठीक है ना, जो मैं पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपको तैयारी करा रही हूँ। ये हिस्ट्री का क्लास केवल पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए नहीं है, मैं स्पेशली लिख देती हूँ और ताकि मतलब उसका उस लेवल से कराती हूँ, क्योंकि जीके के में क्वेश्चन जैसे पूछता है उस वजह से। लेकिन ये हिस्ट्री का क्लास किसी भी एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिट्स है। यूपीएससी है, जिस जिस एग्जाम में हिस्ट्री आता है, ठीक है ना, आपके जैसे उसमें यूपी टेट के आपकी हिस्ट्री से भी जो जीके से क्वेश्चन आता है, एसएसटी से भी, और उसके बाद आप यूपीएससी में है, पुलिस कांस्टेबल में है, तो हर एग्जाम के लिए आपका हिस्ट्री से ये बेनिफिट्स है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको हिस्ट्री का सेकंड क्लास है, और आपके प्रीवियस क्लास में आपको मैं हिस्ट्री के आपको मैं बताई थी हिस्ट्री के 3 पार्ट्स में, प्राक हिस्ट्री, ठीक है, आद्य हिस्ट्री, ऐतिहासिक हिस्ट्री, जिसमें कि मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण। आज मैं आपको आद्य हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि प्राक हिस्ट्री क्या होता है, ठीक है ना, इसको क्या है, इसको किस भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये पता होगा कि प्री हिस्ट्री यानी कि प्राक हिस्ट्री में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना, क्योंकि ये आदि मानव का रूप में थे, तो उनको किसी में कहा जाएगा कि इसमें लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है। यानी कि आपके प्राग हिस्ट्री यानी कि प्री हिस्ट्री में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना। आपके प्रोटो हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है, लिखित मिला है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकते, ऐसा लिखे हैं सब कि हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। और ऐतिहासिक में लिखा हुआ भी मिला है और हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब जो भी मिला है लिखा हुआ उसको हम पढ़ सकते हैं, किसमें, ऐतिहासिक हिस्ट्री में। लेकिन प्राग हिस्ट्री में लिखित मिले होने के बाद भी, साक्ष्य मिलने के बाद उसको मतलब लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है, किसमें, प्राग हिस्ट्री यानी कि प्री हिस्ट्री में आपको लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। आद्य हिस्ट्री में मिला है बट पढ़ नहीं पाते, ऐसा वो लिख के गए हैं कि पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये बात, ये भी क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सी हिस्ट्री में लिखित साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो अगर ये पूछता है लिखित साक्ष्य मिला है तो आपके आद्य हिस्ट्री और ऐतिहासिक हिस्ट्री में हो जाएगा, क्योंकि लिखित साक्ष्य आपके आद्य हिस्ट्री में भी मिला है और ऐतिहासिक में मिला है। लेकिन किसमें पढ़ा जा सकता है और किसमें नहीं पढ़ा, किसमें मतलब नहीं पढ़ा, तो आपकी क्या है, आद्य हिस्ट्री में पढ़ाने लिखित मिला और पढ़ा नहीं जा सकता, और ऐतिहासिक में पढ़ा जा सकता है। ये क्लियर हो गया आपको। फिर आपको प्राग हिस्ट्री को ही क्या कहा जाता है, स्टोन एज, इसको पाषाण युग भी कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है ना। इसके पाषाण का मतलब भी क्या होता है आपका, स्टोन से मतलब है। उसके 4 भाग, प्राग हिस्ट्री के में 4 भाग बताए थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण काल, ठीक है ना, ये बताया गया था। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल के सबसे पुराना काल है ये, ठीक है ना, सबसे पुराना काल है। इसमें जो मनुष्य थे वो कैसे थे, आदि मानव की तरह खनाब दूषित जैसे थे, खाकर केवल पेट भरना ही उनकी जिंदगी थी। उसमें पहले लोग सबसे पहले शिकार करना जानते थे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिकार करना। और आग की सबसे पहले खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों की खोज हुई थी, अंत्येष्टि संस्कार का, जिसमें कि मैंने आपको बताया था 16 संस्कार में से सबसे अंतिम संस्कार का खोज हुआ था। फिर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में आपके खेती, ठीक है, सबसे पहला जानवर की खोज, कुत्ता, पहिया, घड़ा, ठीक है ना। उत्तर पाषाण काल में तांबा, तो इसी को इसीलिए ताम्र पाषाण भी कल हम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक और भी मैंने बहुत बताया। अब ये होता है कि हिस्ट्री के जनक तो हम हेरोडोटस को कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि इसमें बड़ा घुमाने वाला हो जाता है, तो हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, तो क्या होता है, हेरोडोटस को, ठीक है। लेकिन हेरोडोटस ने सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया था, किया उन्होंने सब पे था, लेकिन कहा जाता है सबसे ज्यादा उन्होंने ऐतिहासिक पे किया था, इसीलिए इसी को मान दिया जाता है कि इसी के वो जनक है। और आदि के कौन है, तो आदि के ब्रूसफुट, ठीक है, कौन है वो, ब्रूसफुट, ठीक है। इसीलिए आदि के नहीं, प्राग प्री हिस्ट्री के जनक कौन है, ब्रूसफुट। इसीलिए इसको जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे, प्राग यानी कि प्री हिस्ट्री के जनक कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्रूसफुट, ठीक है ना। इस तरह से भी दे सकता है। लेकिन इतिहास के जनक अगर पूछा जाएगा तो इतिहास के जनक हेरोडोटस है, लेकिन प्री हिस्ट्री के अगर पूछा जाएगा तो ब्रूसफुट,
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यानी कि प्राग हिस्ट्री से मैंने बहुत कुछ बताया भी था। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिए। अब आज का आपको जो सेकंड क्लास में उसमें आर्ट हिस्ट्री से बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास 3 जो होगा आपको हिस्ट्री से, ऐतिहासिक हिस्ट्री से होगा। प्राग हिस्ट्री और तो खत्म हो चुका क्लास 1 में। सेकंड क्लास में आधी हिस्ट्री बता दी, ये भी आज लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना क्लास। लेकिन ऐतिहासिक हिस्ट्री में हमको 4 पार्ट है आपको, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और विश्व का इतिहास। ये सबसे बड़ा चैप्टर और समय लगेगा। इसके बाद हम थर्ड क्लास से क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये समय लगने वाला, ठीक है। लेकिन और बाकी प्राग हिस्ट्री आपका क्लास 1 में खत्म होगा, सेकंड क्लास में आपका आर्ट हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्ट हिस्ट्री, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री। आर्ट हिस्ट्री में ही को सिंधु सभ्यता का खोज हुआ था, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता को भी ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ सकता है, इसीलिए मैं एक एक चीज लिखा है और लिखती भी रहूंगी। मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको इसलिए लिख दे रही हूँ कि हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो आर्य हिस्ट्री के यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है, जॉन मार्शल को। इनका सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम को ने किया था। जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, चार्ल्स मैसेज ने। जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, चार्ल्स मैसेज ने, ठीक है। और खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने। खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने। 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए मैंने हिंदू सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा। जब इस क्वेश्चन अगर केवल हड़प्पा सभ्यता लिख के आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए, अरे हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। तो अगर खोज किसने की थी, तो भी दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित होगा तो भी दयाराम साहनी। क्लियर इतना। नेक्स्ट है, आपको मैंने पहली खुदाई हड़प्पा की, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहली खुदाई कहाँ कब हुई थी, तो क्या होगा, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो कहाँ पे है, रावी नदी पर के तट पर है, के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता को कहाँ से युग भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कहाँ से युग भी कहते हैं, उस कहाँ से युग की में हमको नर्तकी की भी मूर्ति मिली है, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों की यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तो क्या क्या था, व्यवसाय, व्यापार था। और देखिए, हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नदी, सिंधु नदी के पास जितनी भी थे खेती करने के लिए, जब उसके पास अगल बगल लोग बसने लगे, ठीक है, तो उनके जो पास जो नगर है, जो भी उसकी नदियां जो सब कहाँ, सिंधु नदी में मिलती है उस नगर की, तो इस कारण हम इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है। और व्यवसाय क्या माना गया, व्यापार माना गया। ये आपके देखिए, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता को और क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उनके जनक कौन है, जॉन मार्शल। सर्वेक्षण कौन है, जेम्स कनिंघम। जानकारी कहाँ है, चार्ल्स मैसेज, ठीक है ना। खुदाई किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किस सन में की थी, 1921 में। सबसे पहली खुदाई कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता शहरी है कि ग्रामीण है, तो शहरी है, क्योंकि ग्रामीण आपकी क्या है, प्रागैतिहासिक है। तो ये आपका ग्रामीण है, तो ये आपका शहरी, एक ग्रामीण एक शहरी करके होता है। लेकिन ये ग्रामीण है तो आपका आज इसकी हड़प्पा सभ्यता क्या है, आपका शहरी है, ठीक है ना। ये चीज था, ये क्वेश्चन इस तरह से आपके बन से, किस नदी पर उन्होंने की थी, रावी नदी पे की थी। ये थे आपके कुछ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न। चलिए, हम लोग प्रोटो हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोग ने प्रोटो हिस्ट्री में क्या पढ़ा भी, जनक, सर्वेक्षण, जानकारी, खुदाई, ठीक है ना, ये सब पढ़ा। और व्यापार क्या किया, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को और क्या कहते हैं, अभी तक मैंने आपको ये बताया। देखिए, मैंने बहुत कुछ मैंने लिखा है, जितना मैं आपको बता रही हूँ वो मैं आपको लिख भी दे रही हूँ कि हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको आद्य हिस्ट्री यानी कि प्रोटो हिस्ट्री में आपको क्या है, लिखित साक्ष्य तो मिला था, लेकिन आप उसको पढ़ा नहीं जा सकता। फिर प्रोटो हिस्ट्री में लिखित मिला ही नहीं था, और ऐतिहासिक में मिला था तो पढ़ा जा सकता। ये आपको पता है। लेकिन
इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन बनता ही है। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्राग हिस्ट्री के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रूसफोर्ड। ठीक है। फिर अगर प्रोटो हिस्ट्री के जनक यानी कि आद्य हिस्ट्री के जनक अगर पूछा जाएगा तो जॉन मार्शल को। ठीक है ना। अगर पूछता है सर्वेक्षण किसने किया उसका, तो जेम्स कनिंघम ने। ठीक है। जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मैसेज ने। और खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है ना, 1921 में। और सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की। ठीक है, सिंधु सभ्यता की। इसी को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से अगर माने केवल हड़प्पा सभ्यता से पूछता तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि हड़प्पा सभ्यता अलग है, सिंधु सभ्यता अलग है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो उसको तो सबसे पहले खुदाई हड़प्पा सभ्यता की थी। क्योंकि आपका प्री हिस्ट्री में बहुत लगभग खेती की, ठीक है, शिकार की, फिर आग की, पहिया की, घड़ा की, अनाज में गेहूं की, आपकी जौ की, इस सब की आपकी खोज हो चुकी थी। लगभग बहुत चीजों तक की खोज हो चुकी थी। तो उसके आगे का क्या हुआ सिंधु सभ्यता में? ठीक है ना। अब और सिंधु सभ्यता में अब इसके आगे क्या होता है? क्योंकि यहाँ के लोग ग्रामीण थे, ठीक है ना, तो ये लोग शहरी थे। प्रोटो हिस्ट्री में यानी कि आद्य हिस्ट्री के समय के लोग जो मानव थे वो कैसे थे? शहरी थे। तो जब जाहिर सी बात ये शहरी थे तो उनके उसमें रहन सहन में भी अंतर होगा सब कुछ। ठीक है ना। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे शहरी थे। और भारत का प्रथम नगरीकरण, ठीक है, जो सबका किस समय शुरू होता है? हड़प्पा सभ्यता के समय ही शुरू हुआ था। ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से आप बन सकता है कि सबसे पहले नगरीकरण कब, भारत में नगरीकरण कब शुरू हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता के समय शुरू हुआ था। ठीक है ना। एक लाइन में एक क्वेश्चन बन गया। उस समय देखिए हड़प्पा सभ्यता में देखिए अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, कृषि अधिशेष, पशुपालन, ठीक है, हाथ की कला, हस्तशिल्प, ठीक है, वाद्य व्यापार पर आधारित अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। यानी कि आपको हड़प्पा सभ्यता के समय अर्थव्यवस्था से संबंधित, अपनी जीविका से संबंधित, ठीक है, उसके बाद कृषि से संबंधित, पशुपालन, हस्तशिल्प यानी कि हाथों की कलाकारी के लिए जो थे, वाय व्यापार पे आधारित जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है ना। जब खुदाई हुई थी, अब ऐसा खुदाई में जब खुदाई होने लगी थी तो ये जब ऐसा नहीं एकदम से कमरे जैसा साक्ष्य मिला था। जैसे जैसे खुदाई हुई क्या उसमें था कि कहीं ईटा मिल रहा है तो कहीं कुछ किसी चीज, कहीं मूर्ति मिले, इस टाइप से जब खोदते होते पता चला एक कमरे जैसा ये साक्ष्य भी मिला है सिंधु सभ्यता में। ठीक है। उस लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था अगर पूछा जाता है तो मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अब आपको बताया भी गया कि मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। जिसमें उस व्यवसाय में देखिए सब और उस समय क्या था? सब खेती तो बहुत चीजों की, लगभग कई चीजों की खेती के अवशेष मिले हैं, लेकिन मेन जो है गेहूं और जौ का। ठीक है ना। गेहूं और जौ के जो चावल जो है क्या है, उसके बहुत सीमित मात्रा में मिला है। ठीक है ना। सीमित मात्रा में चावल के अवशेष मिले हैं। लेकिन अब कहाँ मिला है? जो मिला भी है तो रंगपुर लोथल में चावल के प्रमाण मिले। कहाँ पे? रंगपुर लोथल में। और हड़प्पा सभ्यता के समय ही हमको भारत में सबसे पहले चांदी, कपास और शतरंज में भारत में पहली बार हड़प्पा वासी ने शुरू किया था। चांदी का खोज, ठीक है ना, उसके बाद कपास जिससे कपड़ा बनता है, और शतरंज जिससे जो खेल खेलते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के वासी क्या कौन सा खेल खेलते थे? शतरंज। ठीक है ना। और कपास की खोज उसी समय हुई थी भारत में प्रथम, और चांदी का भी। ठीक है ना। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा वासी जो है प्रथम बार सबसे पहले भारत में किसी चीज खोज होता है तो चांदी, कपास और शतरंज का पहली बार में हड़प्पा वासी द्वारा ही शुरू किया गया था। जो चांदी की शुरुआत की गई थी हड़प्पा वासी द्वारा ही शुरुआत की थी, उसी समय के मानव ने शुरू किया था। और कपास की भी, ठीक है ना, शतरंज की भी। ये था आपका जो, एक बार फिर से मैं रिवीजन करा रही हूँ। अगर क्वेश्चन पूछता है प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि हिस्ट्री के जनक कौन है? जॉन मार्शल। सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम। ठीक है ना। जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसेज ने। और खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे भी किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे कि शहरी थे? तो शहरी थे। ठीक है।
और भारत का प्रथम नगरीकरण जो का शुरुआत जो हुआ था वो हड़प्पा के समय ही हुआ था। जो नगरीकरण का शुरू किया गया था हड़प्पा के समय किया था। हड़प्पा सभ्यता के समय यानी कि सिंधु की सभ्यता के समय अर्थव्यवस्था कृषि अवशेष पशुपालन हस्तशिल्प वायु व्यापार पर आधारित था। ठीक है ना। और उन लोगों का मुख्य क्या था, व्यवसाय व्यापार करना था। व्यापार जो किए थे उन्होंने, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता और उसमें फसलें तो बहुत मिली थी उसमें, मतलब मिली थी, लेकिन मुख्य जो फसल था गेहूं और जौ के मिले थे। चावल की सीमित मात्रा में मिले थे, ठीक है ना। और रंगपुर लोथल में मिला था, ठीक है ना। देखिए आपको प्राग हिस्ट्री में मैंने बताया था जो चावल के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ पे, इलाहाबाद के कोल्डेवा जगह पे मिला था, ठीक है ना। चावल के प्रमाण मिले। और हड़प्पा सभ्यता के वासी ही भारत ने प्रथम पहली बारी चांदी कपास शतरंज की द्वारा ही शुरू किया। हड़प्पा वासी द्वारा ही शुरू किया। उसी समय के मानव के द्वारा भारत में पहली बार चांदी कपास और शतरंज आदि के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। ये थे आपके, मैंने लगभग बहुत हद तक आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया है। तो ये देखिए इसमें से क्वेश्चन आ भी सकता है और बन सकता है। चलिए थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी तक मैंने आपको चावल के साथ क्या हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या प्रथम बार में क्या बहुत कुछ मैंने बता दिया। अब देखिए अभी तक मैंने बताया आपको कि चावल के साक्ष्य सब कहाँ ज्यादा मिले थे, रंगपुर और लोथल में। देखिए लोथल जो है कहाँ पे है, लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक महत्वपूर्ण शहर है, ठीक है ना। ये सिंधु घाटी जहाँ पे चावल के साक्ष्य आपको मिले हैं, मतलब चावल जहाँ मिला है आपको, वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण शहर में से एक माना जाता है। लगभग 2400 ईसा पूर्व ये पुराना है शहर है। कितने सौ पुराना, 2400 ईसा पूर्व ये शहर पुराना है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात के भाल क्षेत्र में, गुजरात में भाल है जो वहीं पे ये स्थित है, ठीक है ना। फिर भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर क्या था, ठीक है। तो पहले कई बार ये बात बताया है कि हड़प्पा, यानी कि सबसे पहले भाई वही की उसी की खुदाई हुई थी। पहली बार खुदाई उसी की हुई थी, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। और कब हुई थी, 1921 में, ठीक है ना। 1921 यानी 1921 में किसने किया था, करवाया था, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ये भी आपका नाम वैज्ञानिक का जानना जरूरी है, ठीक है ना। आधुनिक हड़प्पा पंजाब की कहाँ पे है, आपको तो ये पता ही है हड़प्पा कहाँ पे है, तो पंजाब में, ठीक है। जो पुरातत्विक स्थल यानी कि पुराना सबसे जो स्थल है वो कहाँ पे है, सबसे पहले की जब खुदाई वहीं पे पाकिस्तान में, तो पुरातत्विक स्थल यानी सबसे पुराना स्थल कहाँ है, पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान में है। जो साहिवाल से, ठीक है ना, कहाँ पे, लगभग 24 किलोमीटर और 15 मील पश्चिम में, 24 किलोमीटर पश्चिम और 15 मील पश्चिम में है क्या, ये हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा का स्थल पंजाब में कहाँ पे जैसे है, किस नदी के पर, तो जो पंजाब किस नदी के इस पे किनारे बसा, सतलज नदी के किनारे पे बसा है। तो ये नगर जो है का इतिहास सिंधु सभ्यता की तक जाता है। जो ये इतिहास जो है सिंधु सभ्यता तक जाता है, ठीक है। रूपनगर सतलज दक्षिणी किनारे पर बसा है। जो रूपनगर है वो सतलज नदी के किनारे पर बसा है। और एक और आपका शिवालिक पर्वत है, पहाड़ है, ठीक है ना। जैसे ये देखिए इसमें मैंने बहुत कुछ आपको जैसे बता दिया जो आपके आदि हिस्ट्री और उसमें प्राग हिस्ट्री और आदि हिस्ट्री से कुल मिलाकर 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। जो जितना आता है और जितना आपको पढ़ता है, तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है ना। देखिए जैसे आपको बताया इसमें रिवीजन, देखिए लोथल क्या है, जिस जगह का नाम जिसमें मैंने बताया कि जहाँ चावल के रंगपुर और लोथल में जहाँ चावल के साक्ष्य मिले, ये बहुत पुराना शहर है, ठीक है ना। ये बहुत पुराना शहर है, लगभग कितने 2400 ईसा पुराना ये शहर है ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। फिर में भारत में सबसे खोजा गया प्रथम पहला वो कौन सा शहर है, तो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। कब किया, 1921 में। किसने करवाया, दयाराम साहनी ने की, ठीक है। उसके बाद है ये कहाँ पर है, तो पंजाब और पाकिस्तान के में उसमें बीच में एक पुरातत्विक स्थल है, जिसके मैंने आपको प्राग हिस्ट्री में बताया है कि मेहरगढ़ के जिले में, यहाँ सब कुछ मैंने उससे बताया है, ठीक है। जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर 15 मील पश्चिम में है, ठीक है।
हड़प्पा कालीन स्थल पंजाब सतलज कहाँ पे जो है हड़प्पा कालीन पंजाब जो स्थल है जहाँ पे पंजाब वो किस नदी के किनारे बसा है? तो सतलज नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और बतिया और इस नगर का जो इतिहास जो है सभ्यता तक माना जाता है। सतलज नदी के दक्षिणी पे सतलज नदी के दक्षिणी किनारे पे बसा है और सतलज नदी के दूसरी ओर क्या है? शिवालिक पहाड़ है। तो गाइस मैंने बहुत कुछ आपको आदि हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री से बता दिया है जो आपके एग्जाम में भी है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस था। आप प्रीवियस क्लास को भी क्लास 1 को भी देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको प्री हिस्ट्री बताया। आज मैं आपको प्रोटो हिस्ट्री बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको ऐतिहासिक हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करूंगी क्योंकि ऐतिहासिक हिस्ट्री काफी बड़ा है और 4 भागों में बटा है। आपको पता ही है, प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन और विश्व का इतिहास। ये काफी लंबा चलेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। जहां तक मैंने कोशिश की है फर्स्ट सेकंड क्लास में पूरा कवर करने की। अगर फिर भी आपको कुछ भी छूट जाता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्लास को देखिए, पढ़िए और समझिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदा हो। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।